গতকাল ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে একেবারে বাঙালি অস্ত্রে শান দিয়ে যেভাবে বাঙালিদের ওপর বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন, তার প্রতিবাদে দিল্লিতে গর্জনের হুঙ্কার দিয়েছিলেন। আর তারপরই আজকে সংসদের বাইরে তৃণমূলের যারা সাংসদ তারা বিক্ষোভ দেখালেন বাঙালিদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে, এই অভিযোগ তুলে। लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाएंगे कि जिस तरह से बांग्ला भाषी जो हैं, जो बांग्ला बोलते हैं, उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। हर बीजेपी राज्य में आप देख रहे हैं कि जो बांग्ला बोलते हैं, जो बांग्ला जो भारतीय भाषा है, जो शास्त्रीय भाषा है, जो स्वामी विवेकानंद की भाषा है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा है, रविंद्रनाथ टैगोर जिसने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है, इनकी भाषा के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो स्टेट से स्टेट जाते हैं काम के लिए, उनके ऊपर आक्रमण है, अत्याचार है। जब उनके पास पूरा कागज पत्र है, उनके पास पूरा नागरिक होने का प्रमाण है, तभी भी इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। ये सरासर बांग्ला के ऊपर आक्रमण है, ये बेंगल को अपमानित करने की कोशिश है। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষ জানেন পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় কি আছে, তৃণমূল কি করেছে, তৃণমূল কি করছে এবং তৃণমূল কি করতে পারে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ বিষয়ে সচেতন। আমরা 17 লক্ষ ভুয়ো ভোটারের কথা বলেছি, তাই আর হতে দিন, সংখ্যাটা আরো বাড়বে। ভুয়ো ভোটারের উপর নির্ভর